हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सबके सामने मैं इकबाल सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक यौगिक का रिवीजन क्लास लेकर के आ गए हैं। जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे बाबू, इस टॉपिक को बोलते रहेंगे, आप सबके सामने आपको याद करा देंगे। तो आइए बाबू, हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक को, ऑर्गेनिक कार्बनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसका हिंदी ट्रांसलेट कीजिएगा बाबू तो वह आपका कार्बनिक यौगिक होगा हिंदी में। चलिए इस कार्बनिक यौगिक को अच्छे तरीके से बाबू समझने की कोशिश करते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, बर्जीलियस आया और केमिस्ट्री के पूरे नजरिया को चेंज कर दिया। और जब इसी बर्जीलियस का कहीं ना कहीं स्टूडेंट आया ओलर, तो पूरे अंधकार को खोल करके रख दिया। अंधकार को एकदम पूरा अंधकार, मतलब जो आंख पर पट्टी पड़ा था ना लोगों के केमिस्ट्री के फील्ड में, उस पट्टी को एक नया नजरिया दिया। उस पट्टी को खोल करके एकदम स्पष्ट क्लियर कर दिया। आइए बाबू हम लोग बात करते हैं। आज के डेट में आप जितना सारा दवा खाते हैं, जैसे एस्पाइरिन हो गया, जैसे पैरासीटामोल हो गया, जैसे और भी बहुत सारे दवाई आप खाते हैं, चाहे वो चूहा मारने का दवा हो गया, एंथ्रासिन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ये जितनी सारी दवाइयाँ बिकती हैं, सारा का सारा सर्दी खांसी या बुखार से लेकर के किसी भी चीज का दवा मिलता है, वो सब के सब कार्बनिक यौगिक है। तब बाबू आइए इसी कार्बनिक यौगिक के बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं। बाबू सबसे पहले हुआ क्या, बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट था। बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट था, और इस साइंटिस्ट का मानना था कि ये कार्बनिक यौगिक जो बनता है या निर्मित होता है ना, वो कहीं ना कहीं जीवधारियों के अंदर ही बनता है। यानी कार्बनिक यौगिक बिना जीवधारी के नहीं बन सकता है, यह मानना था बर्जीलियस का। यानी बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था, और इसका कहना था कि जब भी हम कार्बनिक यौगिक को बनाएंगे तो उस कार्बनिक यौगिक को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उत्तरदायित्व रखता है जिसके अंदर जान है, जो जीवधारी है। जीवधारी के अंदर इनका मानना था कि एक रहस्यमय शक्ति पाई जाती है, एक मिस्टीरियस शक्ति पाई जाती है, और उस मिस्टीरियस शक्ति के कारण उसको बोला जाता है जैव शक्ति, और उसी जैव शक्ति के कारण बनता है कार्बनिक यौगिक। यदि जीवधारी में वो जैव शक्ति ना हो तो कार्बनिक यौगिक कभी बन ही नहीं सकता है। यानी इनका कहना था कि यदि जीवधारी नहीं, जीवन नहीं, जीव जंतु नहीं, तो कार्बनिक यौगिक नहीं। मतलब शरीर के बाहर आप कार्बनिक यौगिक को बना नहीं सकते, इनका मानना क्या। तो इनके अनुसार परिभाषा था कि जीव जंतु या वैसे यौगिक जो जीव जंतु के अंदर जो जीव ऐसे यौगिक जो जीव जंतु के अंदर तथा पादपों के अंदर, ऐसे यौगिक जो जीव जंतु तथा पादपों के अंदर बनते हैं या निर्मित होते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है क्या, कार्बनिक यौगिक इनके अनुसार। और इस जीव जंतु के अंदर इनका कहना था कि एक जैव शक्ति पाई जाती है। जैव शक्ति, जो जैव शक्ति जानते हैं क्या है, वाइटल फोर्स इन्होंने दिया था, वाइटल फोर्स नाम दिया था। और ये वाइटल फोर्स इनके अनुसार जैव शक्ति सिर्फ और सिर्फ पाई जाती है, जैव शक्ति सिर्फ और सिर्फ जीव जंतुओं के अंदर होती है। यह शक्ति नहीं होगा तो कार्बनिक यौगिक नहीं बनेगा, इनका एस्पेक्ट था, इनका मानना था। आइए, बर्जीलियस का बाबू एक स्टूडेंट था जिसका नाम था ओलर। तो ये ओलर साहब ने क्या कहा था, ओलर किया कुछ नहीं, बल्कि इसके पास एक कंपाउंड था जिस कंपाउंड का नाम था अमोनिया साइनेट, NH4 और CON, इसको बोला जाता है अमोनियम साइनेट, अमोनियम
साइनेट, साइनेट बोला जाता है, अमोनियम साइनेट। और इसको इन्होंने किया कुछ नहीं, ओलर ने कुछ नहीं किया, बस ये प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को इन्होंने रखा था और इसमें किया कुछ नहीं, थोड़ा सा हीट कर दिया और गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए चला गया। जो आता है बात करके तो देखता है कि अमोनियम साइनेट जो है वो कुछ इस रूप में बदल चुका था, NH2 और फिर डबल बॉन्ड O और फिर NH2, मतलब इस कंपाउंड में बदल चुका था। और इस कंपाउंड का नाम है यूरिया। यूरिया जो जीवधारियों के अंदर ही बनता है। जब जीवधारी खाना को खाते हैं और मल मूत्र को बाहर निकालते हैं तो मल मूत्र के अंदर कहीं ना कहीं यूरिया पाया जाता है। और यह जैव शक्ति के कारण ही यूरिया बनता है। इन वर्जिलियस साहब का मानना था कि जीवन जो जीवित व्यक्ति हैं या जो जीवित शरीर है जिनके अंदर जीवन है, चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो कोई भी जीव हो, उन्हीं के अंदर बन सकता है यूरिया। यह मानना था किनका? तो यह वर्जिलियस का मानना था। लेकिन इनके आंख पर एक पर्दा पड़ी थी, यह कि जब भी कार्बनिक यौगिक बनेगा वो कहीं ना कहीं बनेगा, तो वो जीवों के अंदर ही बनेगा। लेकिन ये तो भैया ओलर इनके स्टूडेंट रहे, यह तो प्रयोगशाला में बना दिए, मतलब शरीर के बाहर इस यूरिया को बना दिए, मलमूत्र के अंदर जो यूरिया होता है उस यूरिया को शरीर के बाहर बना दिए। भैया इनके आंखिया पर ये स्टूडेंट जो थे ना बहुत चालाक थे स्टूडेंट। इनके आंखिया पर जो अनुभक्ति का एक पर्दा पड़ा था, उस अनुभक्ति का पर्दा को साफ हटा दिए। अब तो यहाँ से एक नया नजरिया मिल गया लोगों को, साइंटिस्टों को। और जब नया नजरिया मिला ना तो सारे साइंटिस्ट अब खुल करके आए। अब बोले क्या कि तो भैया बड़ी घरिया रहे थे, तो गाछ बिछने प्रधान बन रहे थे, जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं थे वहां पर तो खूब बउआल मार रहे थे। अब क्या हुआ बाबू की अब बोल सकते हैं प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किसी कार्बनिक यौगिक को बनाया गया था। तो कौन सा कार्बनिक यौगिक था बाबू? तो वो यूरिया था। किसने बनाया था? ओलर ने बनाया था। किसका स्टूडेंट था? वर्जिलियस का स्टूडेंट। ठीक है, तो यह ओलर ने स्पष्ट क्लियर कर दिया एक चीज। और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे मैं नाम लूंगा बाबू कोलबे नाम के एक साइंटिस्ट था। इन्होंने एसिटिक एसिड को बनाया, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड कुछ इस प्रकार से होता है, CH3 और C डबल बॉन्ड O और OH। इसको एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था बर्थेलॉट। यहाँ पर हम लिख देते हैं, बर्थेलॉट नाम के साइंटिस्ट था जो मीथेन को बनाया था, CH4। इसको मीथेन कहा जाता है, मीथेन कहा जाता है। इसको आप चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, H। तो अब देखिए वर्जिलियस बाबू का कहना था कि कार्बनिक यौगिक जब भी बनेगी जीवों के अंदर बनेगी, जिसके अंदर जान है, वो जान रखने वाला जीव ही कार्बनिक यौगिक को बना सकता है। लेकिन इनकी जो आंख पर पर्दा पड़ा था ना, उसको स्पष्ट कर दिया और यहाँ से नजरिया ही चेंज कर दिया, केमिस्ट्री की पूरा फील्ड क्लियर कर दिया। एक बात ध्यान में रखिएगा, इनका कहना था कि जब भी कार्बनिक यौगिक बनेगी, जीवधारियों के अंदर बनेगी, जो जीव सांस लेते हैं, जो कहीं ना कहीं जीवित होते हैं, उनके अंदर कार्बनिक यौगिक बनेगी। लेकिन अब यह कहने लगे कि अब हम प्रयोगशाला में भी कार्बनिक यौगिक को बना सकते हैं। अब प्रयोगशाला में बना करके कार्बनिक यौगिक को खा भी सकते हैं। और यहाँ से पूरे मेडिकल साइंस का नजरिया ही बदल गया। एक रेवोल्यूशन लेकर के आए। किन्होंने? कौन रेवोल्यूशन लेकर के आए? ओलर। इस प्रकार बहुत सारे इनको देख करके अब तो भैया अंधभक्ति का पर्दा खुल चुका था। तो अब सारे साइंटिस्ट आए और वो क्या करने लगे, अपने एक्सपेरिमेंट को बाहर करने लगे, मतलब
शरीर के बाहर एक्सपेरिमेंट को करने लगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने लगी। और जितनी सारी मेडिसिन हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, इन्हीं का टीम है उल्टा। इन्होंने पूरा नजरिया ही चेंज कर दिया। अब भाई साहब का मानना होता तो ये तो भैया शरीर के अंदर बना देते मेडिसिन। चलिए, ऐसे हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर शेयर करें जिन बच्चों का ग्रामीण क्षेत्र में मॉनेटरी कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन और जो आर्थिक स्थिति है खराब है। तो इन सारी वीडियो को उन बच्चों तक भेजें, शेयर करें जिन बच्चों के पास ग्रामीण क्षेत्र में हिंदी माध्यम का 11th-12th का अच्छे टीचर अवेलेबल नहीं है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें। हे कीप वाचिंग आदि हेल्पफुल वीडियो, वॉच मोर। थैंक यू सो मच। थैंक्स।